अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही दिलचस्प जजमेंट है इस लिहाज से कि एक शख्स ओवरसीज़ होता है, उसकी सारे मामलात ओवरसीज़ होते हैं, बाहर रहता है, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं पाकिस्तान के अंदर होती हैं, जायदादें बनाई होती हैं, प्लॉट, घर, प्लाजे वगैरह। होता ये है कि उसके ऊपर कोई केस करता है दूसरा फरीक, ये बाहर बैठा होता है, लेकिन इसका केस यहाँ पे चल पड़ता है। इसकी गैर मौजूदगी में जब वो केस चल पड़ता है तो कोर्ट ऑर्डर करती है मुद्दई को कि जनाब अखबार इश्तिहार करवाएं, क्योंकि मुद्दा अलैह यानी डिफेंडेंट पेश नहीं हो रहा। पेश कैसे होता, वो तो बाहर बैठा था, उसे तो पता ही नहीं कि केस चल रहा है। डिफेंडेंट पेश नहीं होता, मुद्दई क्या करता है, अखबार में इश्तिहार देता है, नोटिस वगैरह भेजता है डिफेंडेंट के फेक एड्रेस बनाकर एक जगह पर कि जनाब डिफेंडेंट्स को देखें, हम तो नोटिस भी भेज रहे हैं, हम तो अखबार में इश्तिहार भी दे रहे हैं, लेकिन डिफेंडेंट पेश नहीं हो रहा। फिर क्या होता है कि एक तारीख पे एक वकील साहब पेश होते हैं अदालत के अंदर, किसकी तरफ से सपोज किया जाता है कि डिफेंडेंट की तरफ से पेश हो रहे हैं, और एक मीमो हाजिरी क्या होती है कि वकालतनामा तो नहीं होता, लेकिन मीमो ऑफ अटेंडेंस होता है कि हम आने वाली तारीख पे एक वकालतनामा दे देंगे और मैं पेश हूँगा किसकी तरफ से, डिफेंडेंट की तरफ से। यानी अदालत को गुमराह किया गया कि डिफेंडेंट ने मुझे वकील मुकर्रर कर लिया तो केस को आगे बढ़ाया जाए। अगली जो आने वाली तारीखें होती हैं ये वकील साहब पेश नहीं होते, जिसकी वजह से नुकसान क्या होता है डिफेंडेंट को कि जनाब उसकी गैर हाजिरियाँ लगती रहती हैं और यकतरफा फैसला जो है किसके खिलाफ हो जाता है, डिफेंडेंट के। ये कानून है सिविल लॉज के अंदर कि अगर एक शख्स अदालत में पेश नहीं होता, डिफेंडेंट अगर वो है, तो उसके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई हो जाएगी। अगर मुद्दई पेश नहीं होता तो दावा ही खारिज हो जाता है नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से। अब चूंकि अदालत को लगा कि जनाब वकील तो मीमो हाजिरी लेके आ गया, अब नॉलेज में आ चुका है केस की बाबत, डिफेंडेंट के नॉलेज में आ गया, इसको तो पेश होना चाहिए, तो यकतरफा डिक्री हो जाती है, एक्स पार्टी डिक्री हो जाती है। एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, किसी तरीके से डिफेंडेंट को पता चल जाता है जो कि बाहर बैठा होता है कि मेरे खिलाफ तो पाकिस्तान के अंदर केस चल रहा है और इस तरीके से स्टेज आगे बढ़ चुकी है, और मुझसे मंसूब करके एक वकील साहब एक मीमो हाजिरी भी अदालत में पेश कर रहे हैं, और मैं तो कभी पाकिस्तान ही नहीं आया। ये पाकिस्तान आता है दौड़ता हुआ और आगे सारे मामला देखता है, तो पता चलता है जनाब के एक तरफा फैसला हो गया इसके खिलाफ। ये अदालत के अंदर 12(2) की एप्लीकेशन देता है। ये 12(2) की एप्लीकेशन क्या होती है कि जनाब मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं ये लिटिगेशन का, और मुझे मेरी अटेंडेंस भी फेक लगवाई गई है, मैंने तो वकील ही मुकर्रर नहीं था किया। तो ये जो एप्लीकेशन होती है ट्रायल कोर्ट इसकी एक्सेप्ट कर लेती है, तो प्लांटिफ जो होता है वो नाराज होता है इस फैसले से। प्लांटिफ कहता है ये तो एक्सेप्ट नहीं थी होनी चाहिए, फैसला क्यों सेटिसाइड कर दिया, कि ट्रायल दोबारा क्यों स्टार्ट हो गया। वो अपील में चला जाता है, और अपील में भी यही होता है कि बात डिफेंडेंट के हक में ही आती है, तो लेकिन उसके बाद फिर अपील करता है डिफेंडेंट, और किधर जाता है, वो जाता है लाहौर हाई कोर्ट में। हवाला मैं दे देता हूँ 2021 CLC 684, प्लेंटिफ लाहौर हाई कोर्ट चला जाता है। वो कहता है कि जनाब फैसला एक तरफा हुआ था, डिफेंडेंट को दोबारा क्यों राइट दिया कि वो ट्रायल में शामिल हो जाए, और 12(2) की एप्लीकेशन क्यों एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे हाई कोर्ट कहती है कि फाइल का मुलाहिजा करने से पता चल रहा है कि जो नोटिस भिजवाए गए थे कि डिफेंडेंट को, वो तो उसका एड्रेस ही नहीं था, एड्रेस तो किसी और जगह के लिखा है, डिफेंडेंट किसी और जगह रहता है। ये नोटिस पे भी एड्रेस चेक किया गया तो वहाँ पे खराबी निकली, और जब अखबार इश्तिहार के अंदर भी एड्रेस जो चेक किया गया तो वो भी गलत निकला कि डिफेंडेंट का तो वो एड्रेस ही नहीं था। तीसरी चीज़, वो बाहर बैठा हुआ था, पासपोर्ट को मुलाहिजा किया गया, वो तो बाहर बैठा हुआ, तो उसने वकील कैसे मुकर्रर कर लिया। इसके अलावा हाई कोर्ट ने कहा कि सबसे बेहतरीन तरीका ये था कि आप उस वकील को अदालत में बुला लेते हैं जिसको जो एक मीमो हाजिरी अदालत के अंदर लेकर आया कि मुझे डिफेंडेंट ने मुकर्रर किया। भाई उसको ही पूछ लो कि तुम्हें मुकर्रर भी किया था कि नहीं था किया, तो वकील को भी आप लोगों ने नहीं चेक किया। तो इन तमाम सूरतों से पता चलता है कि डिफेंडेंट के इल्म में ही नहीं था कि उसके खिलाफ एक मुकदमा चल पड़ा है, वो तो बेचारा बाहर बैठा था। तो कभी भी ऐसे नहीं होने देना चाहिए। अब डिफेंडेंट का ये राइट बनता है कि एक तरफा डिग्री सेटिसाइड हो जाए और बाकायदा वो इसके अंदर शामिल हो, केस के अंदर जवाब दावा दे, एविडेंस दे, अपना मौकफ रखे, केस को कॉन्टेस्ट करे, और जो डिग्री उसके खिलाफ हुई है इसको ख़त्म करवाए। एक दिलचस्प फैसला है किस लिहाज से कि मीमो हाजिरियों पे फैसला नहीं हुआ करते। हाईकोर्ट ने इसके अंदर एक और बात भी वाजिया की कि जो मीमो हाजिरी आप देते हैं ना अदालत के अंदर, ये कोई वकालतनामा की इक्वलेंसी नहीं रखता है, उसके इक्वल नहीं है। वकालतनामा एक हायर कैटेगरी में आता है, मीमो हाजिरी जो है ये खुद साख्ता चीज़ बनाई गई है, और मीमो ऑफ अटेंडेंस का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में मैं वकालतनामा दे दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वकील मुकर्रर हो गया, इसलिए उसका कोई भी एक्ट क्लाइंट के ऊपर
बाइंडिंग नहीं होगा, ना ही अदालत उसको कंसीडर करेगी, ना ही करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।